आज हम बात करेंगे जो डाउनफॉल पिछले साल 2022 में एप्पल इंडस्ट्री को हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है, चाहे जेएंडके के 6 एमपीज है लोकसभा में, मसूदी साहब आपके बगल में बैठी है बंगाल की पार्लियामेंट मेंबर, आप खुद देखिए वो कितना वहां के लोगों के बारे में बोलती है कि मोदी जी आप अडानी के जरिए बाहर से सेब क्यों ले आते हो, आप जब मेक इन इंडिया का नारा देते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे जो डाउनफॉल पिछले साल 2022 में एप्पल इंडस्ट्री को हुआ, उसके बाद बात करेंगे कि प्रोडक्शन कितनी है स्टेट वाइज, उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से थे ये डाउनफॉल होने के, उसके बाद हम फाइनली बात करेंगे जितने भी हमारे एमपीज हैं और लोकसभा में एमपीज है, चाहे वो जेएंडके से 6 हो, चाहे हिमाचल प्रदेश से 4 हो, चाहे उत्तराखंड से 4 हो, चाहे साउथ की स्टेट्स से चंद सिलेक्टिव एमपीज हो, उन्होंने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका, इसके बारे में हम बोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एप्पल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। टोटल हमारा प्रोडक्शन है 2.4 मिलियन मैट्रिक टन इंडिया का, उसमें टोटल शेयर अगर देखेंगे जेएंडके का 2.1 मिलियन मैट्रिक टन, मीनस 75% एप्पल जो आता है वो कश्मीर वैली से आता है। उसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश से 0.2 मिलियन मैट्रिक टन वहां से निकलता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे उत्तराखंड, वहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 4.5 लाख एग्रीकल्चरिस्ट्स और उनको कहेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस इंडस्ट्री से। अब दूसरी चीज, ये शेयर वाइज हो गई बात। अब जीडीपी की बात करेंगे। अगर जीडीपी देखेंगे एप्पल कल्टीवेशन से जेएंडके को कितना जीडीपी आता है 8.2। अगर देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बात 5% जीडीपी, अगर करेंगे बात उत्तराखंड की वहां पर 3% जीडीपी। मीनस मेन जो जीडीपी आता है वो एप्पल इंडस्ट्री से कश्मीर को आता है। अब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब अगर देखेंगे अगर उन्होंने डाउनफॉल किया, किसी भी फैक्टर से डाउनफॉल होती है ये इंडस्ट्री, तो पूरे स्टेट को बहरान आता है, क्योंकि जीडीपी से सिर्फ जो करना का बंदा है उसको ही फायदा नहीं है, जो लखनपुर में बंदा होता है उसको भी स्टेट जीडीपी से फायदा है। लेकिन जब उसका डाउनफॉल होता है तो उसमें जो एप्पल ग्रोवर होता है सिर्फ उसको नुकसान नहीं होता है, जो भी लोग उससे, चाहे वो पार्ट्सा जेएंडके में हो, हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड है। लेकिन जो भी इंडस्ट्रीज उससे रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल फंजिसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, जितनी भी ये इंडस्ट्रीज है ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड करती है एक दूसरे पे। उसके बाद अगर आप 2021 की बात करेंगे तो जो आपकी जीडीपी थी फर्टिलाइजर्स पे वो 12% इंक्रीज हुई। 12 से वो एग्जैक्टली 2022 में कितना हो गया 18%। मींस जीएसटी पे तो आपने इंक्रीज कर दिया, लेकिन जो एप्पल का कॉस्ट था मार्केट में उसको आपने डिक्लाइन किया। अब देख लीजिए 3 रीजंस मैंने पहले ही कहा जो इंडस्ट्री को झटका लगा, एप्पल इंडस्ट्री को, चाहे कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, 3 फैक्टर्स से। सबसे पहले अडानी के जितने भी कोल्ड स्टोरेज थे चेन पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने रिड्यूस की रेट्स बाय 30%। ये मैं अपना डेटा नहीं बोल रहा हूं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। 30% मीन्स अगर हमें एक साल 100 रुपया आता था एप्पल पे, अब हमें 75, ये रजिस्टर्ड है। अब देख लीजिए जो भी ये अडानी ग्रुप है, इन्होंने दूसरी चीज क्या की, इन्होंने परचेज किया ईरान से एप्पल। जो यहां का एप्पल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या चाहे जेएंडके हो, वहां की एप्पल पेटी जिसका वेट होता है 16 किलो, उसका जो रेट है यहां पर मार्केट में 12 से 1400। और जो इन्होंने ईरान से मंगवाया है सेब अडानी साहब ने, उसका कॉस्ट 10 केजी पर बॉक्स का कॉस्ट इन्होंने रखा 6 से लेके 800। अब जब बाहर से आप चीजें लाओगे तो ऑटोमेटिकली जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है उस पर तो झटका लगेगा ना। आप मोदी जी और बाकी बीजेपी कहती है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, नया कश्मीर की बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता दीजिए ये सिर्फ जुमले ही है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप ईरान से एप्पल लाते हो तो मेक इन इंडिया का जो नारा था वो तो फेल हो गया ना। जो आप बाहर से कोई चीज लाते हो, आप मुझे बता दीजिए आप बाहर की कंट्रीज को डेवलप कर रहे हो या अपनी कंट्री को। अब और एक चीज अगर हम देखेंगे, जो टोटल खर्चा आता है वो
500 रुपया एक पेटी पे खर्चा आता है। टोटल कॉस्ट 5, एक बॉक्स पे 500 रुपया खर्चा आता है। उसमें 60% जो ले जाता है वो एक लेबरर लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी काम करे बागात में, वो ले जाता है, मीन्स वो पुअर एंड डाउन टाउन है 60%। और जो 27% मोर देन है वो पता है कहां जाता है, वो जितने भी पेस्टिसाइड्स है, फंजिसाइड्स है, उन कंपनीज को जाता है 28%। मीन्स अगर ये कंबाइन टुगेदर करें, मोर देन 80% जो इकोनॉमी इसमें जनरेट होती है वो तो पुअर, मिडिल क्लास और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जाता है। जब आप इसी को डिक्लाइन करेंगे बाहर से एप्पल लाके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, फर्टिलाइजर के, ट्रांसपोर्टेशन के, पेस्टिसाइड्स के, टूल्स के, वो तो बंद हो जाएंगे ना इंडिया में। तो इसका मतलब है आप सिर्फ कश्मीरियों को गरीब नहीं कर रहे हो, उनको पुअर नहीं बना रहे हो, आप अपने दोस्तों को हिमायत कर रहे हो, उनको अमीर बना रहे हो, अडानी की चेन्स को खोल रहे हो और उनको कह रहे हो बाहर से तुम एप्पल ले आओ और कश्मीर के एप्पल को डूबने दो। अब कश्मीर के एप्पल की ही बात नहीं है, क्योंकि जीएसटी इससे रिलेटेड है। वो पूरा एक एक शख्स है, अगर इंक्रीज हो जाएगा स्टेट का जीडीपी तो ऑटोमेटिकली हर एक फर्द का बेनिफिट है। वो चाहे एमपीज जम्मू में हो, एमपीज श्रीनगर में हो, एमपीज लद्दाख में हो, उनका फायदा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स मेक इन इंडिया का कंसेप्ट वहीं पे खत्म होता है जब हम, चाहे एप्पल हो, चाहे वॉलनट हो, अखरोट, अगर हमने वो चाइना से लाया, अगर हमने वो कैलिफोर्निया से लाया, अगर हमने वो ईरान से लाया या और किसी कंट्री से लाया, तो हम सीधे क्या कहते हैं, हम अपना जितना भी पैसा है उसको हम बाहर देशों में भेज रहे हैं। इतनी अच्छी करेंसी, इससे बेस्ट हमें क्या चाहिए, अपने ही एप्पल को इवन ग्लोबलाइज करें, उसकी मार्केटिंग करें, ताकि हर एक स्टेट एप्पल ग्रोवर्स बने और उससे ज्यादा फायदा हो। उसके बाद आप क्या करते हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, गरीब लोग उसमें है, ट्रक ड्राइवर्स, उसके बाद पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, उसके बाद फंजिसाइड्स, उसके बाद टूल्स, उसके बाद पैकेजिंग, उसके बाद लेबरर, दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दिस इंडस्ट्री। और अगर आप इसको खत्म कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप गरीबों पे अत्याचार कर रहे हो और उनके जो बेसिक राइट्स है वो आप उनसे छीन रहे हो। अब मेरा क्वेश्चन है, चाहे जेएंडके के 6 एमपीज है लोकसभा में, हिमाचल प्रदेश के 4, उत्तराखंड के 4, साउदर्न स्टेट में जहां एप्पल पैदा होता है वहां के भी 5-10 है, मीन्स मोर देन 20 एमपीज रिप्रेजेंट करता है हॉर्टिकल्चर बेल्ट, पर्टिकुलरली एप्पल कल्चर। अब मुझे इन एमपीज मोर देन 20 है, क्या उन्होंने क्वेश्चन उठाया पार्लियामेंट में कि मोदी जी आप अडानी के जरिए बाहर से सेब क्यों ले आते हो? आप जब मेक इन इंडिया का नारा देते हो तो यहाँ की इंडस्ट्री को इससे इंपैक्ट होता है, यहाँ के हॉर्टिकल्चर को इससे इंपैक्ट होता है और यहाँ के गरीब गुरबात को उससे इंपैक्ट होता है, एज वेल एज हमारी जीडीपी को। मैं पूछना चाहता हूँ, बारामुल्ला के कॉन्स्टिट्यूएंसी मोहम्मद अकबर लोन साहब जो एमपी है, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी फारूक अब्दुल्ला साहब एमपी, उसके बाद अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी है से एमपी जो है मसूदी साहब, उनसे मेरा क्वेश्चन है। उसके बाद जम्मू के 3 जो मेंबर्स है पार्लियामेंट मेंबर्स, उनसे मेरा क्वेश्चन है, या हिमाचल प्रदेश के 4, उत्तराखंड के 4, उनसे मेरा क्वेश्चन है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है पार्लियामेंट में। मसूदी साहब आपके बगल में बैठी है बंगाल की पार्लियामेंट मेंबर, आप खुद देखिए वो कितना वहां के लोगों के बारे में बोलती है। आप तो एक बात नहीं करते हो हम कश्मीरियों के लिए। आप अगर वहां बात करेंगे, आप डिमांड करेंगे जेपीसी की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, कि अगर ये एप्पल का फॉल हुआ 2022 में, इसके रेट्स गिर गए, इवन बहुत सारे मतलब जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, उन्होंने कहा हमारा खर्चा 500 पेटी आया, लेकिन मार्केट ने हमें 400 ही दिया। आप खुद सोचिए वो कितने डूब गए, उनका कितना इकोनॉमी डिक्लाइन हो गया। आप खुद सोचिए, ये इकोनॉमी हमारी जीडीपी भी इंक्रीज करती है, बाकी इंडस्ट्रीज ये जस्ट एक रिपल लाइक फैक्टर है। अगर एक इंडस्ट्री डिक्लाइन हो जाएगी उस पे दूसरे पे का भी इंपैक्ट पड़ेगा। हम रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी एमपी मेंबर्स हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए और उसमें डिमांड कर लीजिए, ताकि 2023 में जो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट जेएंडके का हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो या बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया हो, वो डिमांड करे कि हमें बाहर का सेब नहीं चाहिए, हमें बाहर का अखरोट नहीं चाहिए, हम यही मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है उसी पे फोकस कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जितनी भी पॉवर्टी है वो इरेडिकेट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट इरेडिकेट हो जाए और तरक्की सिर्फ जेएंडके की ना हो जाए, बल्कि तरक्की पूरे देश का।